हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यूनिट 3 के पार्ट 1 का वीडियो। पहले हम यूनिट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. Who categorized documentary sources of information into two categories, that is primary and secondary sources? सूचना के दस्तावेजी स्रोतों को दो श्रेणियों अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में किसने वर्गीकृत किया? H.C. ब्रैडफोर्ड, S.R. रंगनाथन, डेनिस ग्रोगन या C.W. हैंसन? The correct answer is D. C.W. हैंसन. C.W. Hansen categorized documentary sources of information into primary and secondary sources in his 1971 article Introduction to Science Information Work. Hansen's categorization was based on the originality of the information in the sources. Question 2. Who categorized documentary sources of information into three categories? पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी टू कैटेगरीज के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज। सूचना के दस्तावेजी स्रोतों को तीन श्रेणियों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों में किसने वर्गीकृत किया? H.C. ब्रैडफोर्ड, S.R. रंगनाथन, डेनिस ग्रोगन या C.W. हैंसन? तो दो पार्ट्स में तो डिवाइड किया था, दो कैटेगरीज में C.W. हैंसन ने। नाउ तीन कैटेगरीज में किसने डिवाइड किया था? द करेक्ट आंसर इज सी, डेनिस ग्रोगन। क्वेश्चन 3. विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय पैम्फलेट्स? पैम्फलेट्स द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है? ऑब्सोलीट, करंट, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल? द करेक्ट आंसर इज बी, करंट, यानी कि मौजूदा जानकारी। क्वेश्चन 4. स्टैंडर्ड्स आर विच टाइप ऑफ सोर्स? मानक किस प्रकार के स्रोत हैं? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स या नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स? द करेक्ट आंसर इज ए, प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन 5. According to UNESCO, a pamphlet is a non-periodical printed publication of at least 5 but यूनेस्को के अनुसार एक पैम्फलेट कम से कम 5 लेकिन अधिकतम कितने अंकों का एक गैर आवधिक मुद्रित प्रकाशन है? नॉट मोर देन 45 पेजेस, नॉट मोर देन 48 पेजेस, नॉट मोर देन 50 पेजेस या नॉट मोर देन 52 पेजेस? द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट मोर देन 48 पेजेस, यानी कि 48 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए वो, उसको ही यूनेस्को के अकॉर्डिंग पैम्फलेट का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन 6. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, बुक इज अ नॉन पीरियोडिकल प्रिंटेड पब्लिकेशन ऑफ एट लीस्ट। यूनेस्को के अनुसार पुस्तक कम से कम कितने पृष्ठों का गैर अवधिक मुद्रित प्रकाशन है? 45 पेजेस, 48 पेजेस, 49 पेजेस या 50 पेजेस? द करेक्ट आंसर इज सी, 49 पेजेस. According to UNESCO's definition, a book is a non-periodical printed publication of at least 49 pages, exclusive of the cover pages, published in the country and made available to the public. यानी कि पुस्तक कम से कम 49 पृष्ठों का एक गैर अवधिक मुद्रित प्रकाशन है जिसमें कवर पृष्ठ शामिल नहीं है, जो देश में प्रकाशित होता है और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। Question 7. A book providing basic knowledge of a particular subject to the students in an easy language is known as? एक पुस्तक जो छात्रों को एक विशेष विषय का बुनियादी ज्ञान आसान भाषा में प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफ, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस या क्लासिक? द करेक्ट आंसर इज बी, टेक्स्ट बुक्स. Question 8. Which among the following are non-documentary sources of information? निम्नलिखित में से कौन से सूचना के गैर दस्तावेजी स्रोत हैं? बुक्स,
ह्यूमंस, ओकेजनल पेपर्स या रिपोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज बी, ह्यूमंस। Question 9. Documentary sources created directly without any human intervention are called? बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे बनाए गए दस्तावेजी स्रोतों को क्या कहा जाता है? नियो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल या मेटा डॉक्यूमेंट्स? द करेक्ट आंसर इज डी, मेटा डॉक्यूमेंट्स। Question 10. The first known printed book using block printing was? ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग करके मुद्रित की गई पहली ज्ञात पुस्तक कौन सी थी? डायमंड सूत्र, बुद्धिस्ट सूत्र, गुटेनबर्ग बाइबल या नन ऑफ द एबव? द करेक्ट आंसर इज ए, डायमंड सूत्र। The Chinese made the first known printed book called Diamond Sutra in 868 AD using carved block of wood, a technique known as block printing. चीनियों ने यानी कि चाइनीज ने 868 ईस्वी में लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक का उपयोग करके डायमंड सूत्र नामक पहली मुद्रित पुस्तक बनाई थी। यह टेक्निक ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में जानी जाती है। Question 11. Which is the first journal in the world published in the English language? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली विश्व की पहली पत्रिका कौन सी है? Philosophical Transactions, Journal des Sçavans, Zoological Record या Philosophica? The correct answer is A, Philosophical Transactions यानी कि दार्शनिक लेन देन। दुनिया की पहली पत्रिका ले जर्नल डेस स्केवंस जर्नल ऑफ लर्न मेन थी, जो जनवरी 1665 में फ्रेंच भाषा में वीकली के रूप में प्रकाशित हुई थी। हालांकि उसी वर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन 12. व्हाट टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की ग्रंथ सूची है? एन्यूमरेटिव, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव या टेक्सचुअल? द करेक्ट आंसर इज ए, एन्यूमरेटिव। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज एन एन्यूमरेटिव टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी. It's a record of current publications in India published in 14 major languages, including English. The INB is published by the Central Reference Library in Kolkata in India. भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB एक गणनात्मक प्रकार की ग्रंथ सूची है। यह भारत में वर्तमान प्रकाशकों का रिकॉर्ड है जो अंग्रेजी सहित 14 प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित होता है। INB को भारत के कोलकाता में केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Question 13. Which of the following type of publication are included in the INB? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाशन INB में शामिल है? Guides to textbooks, maps, the first issue of a periodical या back volumes of periodicals? The correct answer is C, the first issue of a periodical यानी एक पत्रिका का पहला अंक। Question 14. Entries in INB are arranged according to? INB में प्रविष्टियां किस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं यानी कि किसके द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं? DDC के द्वारा, कॉलम क्लासिफिकेशन के द्वारा, UDC के द्वारा या नन ऑफ द एबव? द करेक्ट आंसर इज A, DDC के द्वारा। Entries in the INB are arranged in a classified sequence as per the Dewey Decimal Classification System of Subject Classification 22nd एडिशन में। INB में प्रविष्टियों को विषय वर्गीकरण की डेवी डेसिमल प्रणाली 22वें संस्करण के अनुसार वर्गीकृत अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। Question 15. Indian National Bibliography is arranged under two parts, journal publication and? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को दो भागों में व्यवस्थित किया गया है, सामान्य प्रकाशन और दूसरा क्या है? प्राइवेट, इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नमेंटल या नॉन बुक? द करेक्ट आंसर इज
C. Governmental. Question 16. Index Indiana is a publication of. Index Indiana किसका एक प्रकाशन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली या साहित्य अकादमी लाइब्रेरी न्यू दिल्ली? द करेक्ट आंसर इज बी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता. Index Indiana is an authoritative record of periodical literature appearing in the Indian language periodicals. The first issue of the Index Indiana appeared as quarterly in 1977, and since 1981 it has also been cumulated annually. इंडेक्स इंडियाना भारतीय भाषा पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले आवधिक साहित्य का एक प्रमाणिक अभिलेख है. इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक 1977 में त्रैमासिक रूप में प्रकाशित हुआ था और 1981 से इसे वार्षिक रूप से भी संकलित किया जा रहा है. क्वेश्चन 17. द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रो-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज. मैग्रो-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है? एक्सेस साइंस, मैग्रो-हिल ऑनलाइन, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस ऑनलाइन? द करेक्ट आंसर इज ए, एक्सेस साइंस. क्वेश्चन 18. लाइब्रेरी ट्रेंड्स इज पब्लिश्ड बाय. लाइब्रेरी ट्रेंड्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस या सेज पब्लिकेशन? द करेक्ट आंसर इज ए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस. Library Trends is a peer-reviewed academic journal founded in 1952 and published quarterly by the Johns Hopkins University Press. The journal is edited by Lisa Jenneke Hinckliffe, University of Illinois at Urbana-Champaign. लाइब्रेरी ट्रेंड्स 1952 में स्थापित एक सहकर्मी समीक्षित अकादमिक पत्रिका है और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की जाती है. इस पत्रिका का संपादन इलिनॉइस विश्वविद्यालय अर्बाना शैम्पेन की लीसा जेनिके हिंक्लिफ द्वारा किया जाता है. क्वेश्चन 19. व्हाट इज रेफरेटिवनी जर्नल? रेफरेटिवनी जर्नल क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ट्रांसलेटेड पीरियोडिकल या रेप्रोग्राफिक पीरियोडिकल? द करेक्ट आंसर इज ए, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल. Referatively journal or Referatively journal is a set of abstracting journals, the first of which were initiated in the Soviet Union in 1952. These are mostly published by VNITI, All Russian Institute of Scientific and Technical Information of the Russian Academy of Sciences located in Moscow. Referatively journal या Referatively journal सार पत्रिकाओं का एक समूह है जिसकी पहली शुरुआत 1952 में सोवियत संघ में हुई थी. ये ज़्यादातर विनीति, मॉस्को में स्थित रूसी विज्ञान अकादमी के अखिल रूसी वैज्ञानिकों और तकनीकी सूचना संस्थान द्वारा प्रकाशित होते हैं. क्वेश्चन 20. द प्रोसेस ऑफ सरोगेशन, रीपैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ प्राइमरी लिटरेचर दैट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी जर्नल्स इज. प्राथमिक साहित्य के प्रतिस्थापन, पुनः पैकेजिंग और संघनन की प्रक्रिया किसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक पत्रिकाओं का निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है? न्यूज़लेटर, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, हाउस जर्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स? द करेक्ट आंसर इज बी, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हैव ए नाइस डे.